আমি এসেছি যন্তর মন্তরে আজকে প্রায় যন্তর মন্তরে আজকে প্রায় 19 থেকে 20 দিন এখানে হচ্ছে প্রোটেস্ট হচ্ছে। তো এই প্রোটেস্টে অলরেডি 2-3 দিন ধরে এখানে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। এত বৃষ্টির মাঝেও অনেক মানুষ এখানে একত্র হয়েছে, একজোট হয়েছে। তো আমরা কারোর সাথে কথা বলবো, দেখবো এখানে কে কে এসছে এবং কি জন্য এসছে। आप कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर से आया हूँ। नाम तेजवीर है मेरा। आए आप? एक ही मुद्दा है, अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या पे जो सजा होती है वो दी जाए, अगर ये हत्या है तो हत्या की सजा फांसी होती है। मुद्दा ये सुसाइड तो किया है ना। तो अगर संविधान आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो आपको बता दूं मैं, जो सुसाइड का भी वो करता है, प्रयत्न करता है, उसमें भी सजा है। तो हमको सजा चाहिए। क्या सजा चाहिए? वो है जो 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 मतलब संविधान के दायरे में होगा। आपका है या सीजीपी का है? सीजीपी का नहीं है, आपका है। मेरा। तो सीजीपी तो चाह रहा है उसको इस्तीफा दे देता, तो इस्तीफा दिवा दो। तो वो तो नहीं दे रहा उसको, वो तो नहीं सुन रहा है इस्तीफा के बारे में। तो नहीं सुनने तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। फिलहाल में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। साइंटिस्ट सब बैठे हुए हैं और जो होने वाले साइंटिस्ट वो सब बैठे हुए हैं, हालांकि इनको आतंकवादी बता दिया, प्रूफ करो उसको। पहली बात, ये मुद्दा पूरे देश का है, हमारा मुद्दा नहीं है, पूरे देश का ही मुद्दा है। अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो बहुत लंबा और इंतजार करना पड़ेगा आपको, और अगर आप लोग आ जाओगे तो यकीन मानो एक टाइम ऐसा आएगा कि सरकार से जुड़ा हुआ आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और सरकार हॉस्पिटल में पढ़ेगा, हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। जब अपने ही सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो कैसे काम चलेगा? क्या चाहते हो क्या आप? फिलहाल में हम ये चाहते हैं, एक चमचे को हटा के दूसरे चमचे को नहीं, जो उकसाने के लिए भाई आप आपके अकॉर्डिंग हत्या नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग हत्या है। चलो आपके अकॉर्डिंग ये आत्महत्या, तो आत्महत्या उकसाने के लिए जो सजा बनती है वो सजा के दायरे में होनी चाहिए संवैधानिक रूप से। और जो जिसमें जिम्मेदार है उन सबको, कौन कौन जिम्मेदार है इसमें? वो सरकार खुद ही फाइंड आउट कर लेगी कि आत्महत्या उकसाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। आपको पता नहीं है? हमें इतना मालूम है जिसने जिम्मेदारी ली थी। कौन लिए थे जिम्मेदारी? फिलहाल में तो प्रधान है और धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान प्लस मंत्री है। मंत्री मतलब? समझदार को इशारा काफी है। मंत्री मतलब कौन मंत्री? मंत्री तो बहुत है। प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। दोनों का इस्तीफा चाहिए। दोनों को इस्तीफा नहीं चाहिए। जो इसमें जो संवैधानिक रूप से जो इसमें आत्महत्या उकसाने के लिए मजबूर वो है, हमको जांच चाहिए। हमको जांच चाहिए। अभी जांच होगा, जांच होकर क्या करेगा? सबको तो मालूम ही है, जो है शिक्षा मंत्री है और धर्मेंद्र प्रधान है, इसमें क्या जांच होना है? देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चमचे को हटा के दूसरे चमचे को बिठाओगे कुछ नहीं होगा। आत्महत्या, अगर ये आत्महत्या है तो जो आत्महत्या में जो सजा होती है वो सजा दी जाए। अगर ये हत्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग हत्या है, तो फांसी होनी चाहिए। और फांसी होना चाहिए। और वो जो इसमें जिम्मेदार है सरकार खुद ही फाइंड आउट कर लेना अपने अपने स्तर से, ये कौन कौन जिम्मेदार तो है कोई ना। सरकार तो सोच ही नहीं आ रहा है, फाइंड अप कैसे करेगा? तो फिर मैं हिंदुस्तान से निवेदन करता हूँ, भैया ये मुद्दा आप हिंदुस्तान मतलब किससे निवेदन कर रहा है? हिंदुस्तान की जनता से, आपसे। यहाँ तो हिंदुस्तान की जनता दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो बहुत कम आदमी है। 22 लाख नीट परीक्षा दिया है, इसमें कितना आदमी आए? इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बैठे हुए हैं साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, होने वाले साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, ये केवल हमारा मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। अगर आप लेट करोगे ना तो ये पूरा देश का मुद्दा है, तो पूरा देश क्यों नहीं आ रहा है? तो ये बात तो आप लोगों को बतानी चाहिए, मीडिया कर्मियों को बतानी चाहिए। भाई एक बात बताइए, जो मीडिया जो इम्पोर्टेंट पिलर है उसने बाइकआउट कर दिया, क्यों कर दिया भाई उन्होंने बाइकआउट क्यों कर दिया? बोलिए। आप बताओगे, हम क्या बताएंगे? आप लोग मीडिया कर्मी हो। हम लोग तो आए हैं ना। नहीं वो तो आप बताइए ना। मैं हम तो आए हैं, हम तो यूट्यूबर है ना, हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है ना। तो फिर आपसे निवेदन है कि अगर जो ऊपर की मीडिया के बिक चुकी है, हालांकि देश उनका भी है, उनके बच्चों का भी देश है, पर वो क्या बिक चुके हैं, तो उनकी जगह आप लोग लीजिए। अभी आप जनता को क्या करना चाहिए, आप बोलिए। जनता को सिफारिश करनी चाहिए, एक चमचे से हटा के दूसरे चमचे को नहीं बिठाना है, सीधा सा है। अगर आत्महत्या उकसाया है तो आत्महत्या पे जो सजा होती है वो सजा दी जाए। तो खुद से नहीं देगा ना, आप लोगों को तो लेना पड़ेगा, लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हैं? तो अभी इतना कम आदमी क्यों है यार? इतना कम इसलिए है क्योंकि आप, कोई और नहीं, आप अपने तन मन से काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप भी हमारे फील्ड में शामिल हो जाओगे, हम क्या घर से पकड़ के लेके आए हैं? खुद से आना चाहिए ना, सबको मालूम है क्या हो रहा है। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं
अगर इनको कुछ हो गया, सपोज करो साइंटिस्ट को, होने वाला साइंटिस्ट कुछ भी हो गया ना, तो आप यकीन मान के चलो, स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये जो पुलिस है ना, उनके बच्चे हम लोगों के बीच में हैं, और ये इनका भी देश है। और जिस दिन हम सब मिल गए, जवान किसान सब मिल गए, तख्ता पलट होने टाइम लगेगा, और ये हो भी चुका है। और रही बात, मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से, मोदी के बारे में एक बात जानता हूँ बहुत बढ़िया तरह से, मोदी का सबसे अच्छा दोस्त है ट्रंप, और ट्रंप के बारे में एक अच्छी बात जानता हूँ बहुत बढ़िया तरह से, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, पहले उसको, ये एफसी फाइल की बता रहा हूँ मैं, पहले उसको बलात्कार किया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर खाया जाता है। अगर एफसी फाइल का ढंग से आपको नॉलेज हो तो मैं बता दूं आपको, वहाँ की सरकार, वहाँ का जो कानून है उसने ये फाइल किया, वो तो उसका दोस्त है उसका में। अब फिलहाल में ये जब हम सरकार बना सकते हैं तो गिराने की ताकत रखते हैं हम लोग। और देखिए ऐसी कैसी सरकार जो अपने ही सरकारी स्कूलों पे, अपनी सरकारी हॉस्पिटल में उनको भरोसा नहीं है, विदेश में पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब विदेश में पढ़ रहे हैं बच्चे, अपने सरकारी हॉस्पिटल में भरोसा नहीं है उनको। ये कानून होना चाहिए कि कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ आदमी कोई भी हो, वो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल के अलावा कहीं भी नहीं एक्शन हो। इतना प्राइवेट स्कूल ये सब क्या करेगा? अरे उसके लिए और भी तो हैं, उसके लिए जनता नहीं है क्या उतनी? तो जितने भी बिजनेस है ना, वो तो प्रॉपर बिजनेस के लिए ही तो दिया है ना। बिजनेस है ना, प्राइवेट। अगर हम टैक्स देते हैं तो सरकारी गवर्नमेंट, सरकारी स्कूल ऐसे अच्छी फैसिलिटी से तैयार करने तो चाहिए। फिर तो एक काम तरीके से हमसे वसूलते हैं। बताओ और क्या पूछा? फिर तो एक काम और कर दीजिए, जितने भी सरकारी है ना, फिर इनको दिखावे के लिए करो, रखा बंद करो, फिर इनको सबको में बंद हो रहा है ना धीरे धीरे। हाँ बंद हो रहे हैं ना, तो ये आने वाले टाइम में पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे, और फिर जो हालत होंगे बहुत ज्यादा ही खराब होंगे। ये बंद नहीं हो रहे, ये गरीब बच्चों का कत्ल है। ये गरीब घर को, गरीब परिवार के बच्चों के हक को खा रहे हैं। आने वाले समय में गरीब बच्चा जब पढ़ाई से वंचित हो जाएगा और अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाएगा, तो आने वाले समय में वह सड़कों पे ही भटकेगा। ठीक है, और इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा किया जाए कि आने वाले 10 साल में भारत देश में ऐसे अब एपीजे अब्दुल कलाम निकले, डॉक्टर अंबेडकर तैयार होकर आए, और बड़ी बड़ी जो पदों पर लोग भारत का नेतृत्व करके चले गए हैं, ऐसे लोग निकलने चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में दूसरा कोई ऐसा साइंटिस्ट भी पैदा नहीं हुआ है कि हमारे सामने है, मौजूद है यहाँ पे तो जी हमारे सामने मौजूद है। ये कर रहे हैं। देखो इनकी हालत कैसी कर दी है। ये कोशिश कर रहे थे, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी भी ऐसी हालत कर दी कि इनको धरने पर बैठे हुए आज 10 दिन करीब हो चुके हैं, और इनको ना इन्होंने खाना खाया है, ना पानी पिया है। इनकी ऐसी हालत हो गई है। देश का अगर वैज्ञानिक की ऐसी हालत है, आम आदमी का क्या होगा आप बताइए। इसलिए कहना चाह रहा हूँ सर, ये मुद्दा केवल हमारा नहीं है, मुद्दा पूरे देश का है। पूरे देश को आना ही पड़ेगा, हर परिवार से एक व्यक्ति को तो आना ही पड़ेगा। फिर क्यों नहीं आ रहा है? आना पड़ेगा, फिर क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल यहाँ आने से इनके भाई की बात ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर धरने प्रदर्शन हम चाहे 2 महीने और कर लें, सरकार इतनी गूंगी और बहरी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर अगर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में पार्लियामेंट में बैठने वाले नेता, मंत्री, विधायक अगर हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ की आवाज ले जाकर अगर पार्लियामेंट में रखते हैं, तो हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ खूब रोना पीटना कर लो, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ अगर कोई भी आता है तो हमारी उनसे विनती है कि जाकर पार्लियामेंट में इसको आवाज को उठाए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने की कोशिश करें, तभी हम धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं, नहीं तो यह असंभव है। किसी को आने के लिए उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा ना, खुद से तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सीजीपी पार्टी है। बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे संजय सिंह आए थे और भी विधायक आए थे बहुत सारे। अगर यह अपनी पार्टी को साइड में रखकर अगर देश के भविष्य, देश के युवाओं की अगर कुछ समझते हैं, तो इनको यह बात पार्लियामेंट में रखनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इतनी ताकत है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मोड़ने की ताकत रखता है। संसद में लगातार संजय सिंह इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कई दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि देश में बदलाव हो पाएगा? इसी तरीके देश में बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा? अगर विपक्ष हमारा साथ देगा तो यह 100% होगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली सरकारें जो थी, पिछली सरकार 2014 से पहले जितनी भी सरकार थी, अगर एक भी धरना प्रदर्शन हो जाता तो केंद्र में हलचल मच जाती थी और उनको उनके हकों को दिलाना पड़ता था। लेकिन आज यह बीजेपी की सरकार इतनी सेल्फ वो हो गई है कि इसको भारत का नेतृत्व करना, भारत के युवाओं की आवाज को
सुन नहीं पा रही है। तो हमें इनको गूंगे बहरे जो बने हुए हैं इनको जगाना पड़ेगा और इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक शिक्षा मंत्री का पद से इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। अब पिछली वाली सरकारें ऐसी थी, जब मुंबई में जब ताज होटल पर हमला हो गया था, जब ताज होटल पर हमला हो गया था, तो महाराष्ट्र के देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए केंद्र के लोग, उनको यह हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहुंच तो पा रही है लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी का और सत्ता का इतना ज्यादा नशा हो गया है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। सुनना तो हर 10 मिनट की अपडेट सरकार के पास जा रही है, मगर सुनने को सरकार राजी नहीं हो रही है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने को राजी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अपडेट तो हर 10 मिनट की यहाँ से जा रही है। बिल्कुल जा रही है, क्योंकि इनकी तो मेन स्ट्रीम, इनकी खुद की मीडिया यहाँ लगी हुई है, ये सब कुछ आ रहा है वहाँ डेटा, लेकिन ना वो मीडिया पे दिखाएंगे ना वो देश को दिखाएंगे, बस वो खुद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे खिलाफ कितना लोग बोल पा रहे आएगी हैं। तो वो उनके खिलाफ लेकिन बात करेगी, वो यहाँ बिल्कुल बात नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन हम संविधान के दायरे में ही बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल है वह उसके अंतर्गत बोलना भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, इसलिए हम बोलते हैं और हमें बोलना भी चाहिए। हमें प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है हमें उसको क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम टैक्स उसको देते हैं, भारत देश का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं, हमारी रक्षा वो करते हैं, दाना पानी खाना पीना सब कुछ उन्हीं के अंडर में आता है, इसलिए हमें उसी से सवाल करने चाहिए। जब हमसे बराबर टैक्स वसूल रहे हैं तो वो क्यों हमारे लिए ये सब सुविधाएं नहीं कर पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार तो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बिना फालतू अगर अच्छा चल रहा है बस देश में, अगर अच्छा चल रहा है तो युवा सड़कों पर क्यों? धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार पेपर दोबारा हो जाएंगे, फिर फालतू में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, पेपर दोबारा हो जाएंगे? अभी के 90 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं, 90 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं, हर पेपर को दोबारा कराया जाएगा। एनटीए इतना जमीनी स्तर पे घुस गया, इतना कमजोर हो गया, इतना मट्टी में रिल गया कि वो हर पेपर लीक करा देता, फिर बोलते दोबारा करा देंगे। क्या युवा इतना फ्री बैठा है कि बार बार पेपरों को देता जाएगा? हो सकता है भारतीय जो शिक्षक जो यहाँ युवा है, जो स्टूडेंट है, वो मान लो आज मेरा पेपर है, आज मैं स्वस्थ हूँ और मेरा पेपर लीक हो जाए, आने वाले 1 महीने बाद बोलने लग जाए पेपर तुम्हारा 1 महीने बाद होगा, लीक हो गया, तो हो सकता है मैं अगले महीना में स्वस्थ ना हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा उस पेपर को। मोदी तो लगातार अपने मंत्रियों के पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे के सारे। अभी हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर, मोदी जी ने यह कहा कि काफी अच्छा काम करते हुए नजर आए धर्मेंद्र प्रधान, तो इस्तीफा क्यों दिलवाएंगे वो उनसे? दरअसल इस्तीफा दिलवाएंगे क्योंकि उनको उनकी कमियों को उजागर करना चाहिए। दरअसल देश का जो प्रधानमंत्री है उसको खुद को अपने अंदर कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन पूरी दुनिया को दिखती है। भारत देश के इस प्रधानमंत्री को अमेरिका का प्रधानमंत्री खुद ये कह देता है कि जब मैं चाहूँ मोदी की राजनीति को तब चाहूँ खत्म कर सकता हूँ। जब उसी से कॉम्प्रोमाइज्ड यह पीएम कैसे बोल सकता है, अपने बनाए हुए खुद मंत्रियों को कैसे गद्दी से उतार सकता है? कि अगर वह उतारेगा तो उसमें इसी की बेइज्जती है, इसलिए वह नहीं उतार पा रहा है। देश का युवा मर सकता है, देश का युवा सड़कों पर रोज मरो, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए। स्टूडेंट और जनता के लिए क्या कहना चाहिए, इधर आना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखो यहाँ स्टूडेंट और जनता को यहाँ पर आकर विरोध दर्ज करना चाहिए और शांतिपूर्वक दर्ज करना चाहिए, यहाँ ना कोई उपद्रव करना है ना कुछ करना है। हमें यह बात केंद्र के लोगों के कानों में डालना है और डालने का हमें फायदा यह होगा अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ से विरोध करके इस्तीफा ले लेते हैं तो अगला जो शिक्षा मंत्री होगा उसको अपने मन में यह भय और यह डर होगा कि अगर मैं भी ऐसा काम करा देता हूँ, एनटीए पर सख्त कार्रवाई नहीं करता हूँ, उस पर निष्पक्ष पेपर नहीं करवाता हूँ, तो हो सकता है मेरी भी गद्दी छिन जाए। तो इसीलिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।